मेरा नाम मोहम्मद माफिज़ है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। आज एक्चुअली मैं आर ओ पांचगरी तहसील मंजाकोट का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का। आज मैं आपके सामने एक बार फिर कुछ काम बताने के लिए आया हूँ। वैसे तो आप सभी वीडियो देखकर तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं एक बार पहले भी एक वीडियो शूट कर चुका हूँ। लगभग 1 साल हो चुका होगा उस वीडियो को। लेकिन मैं एक बार दोबारा बदकिस्मती से यहाँ पर आना पड़े मुझे कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो बीएडीपी की लिफ्ट स्कीम, वाटर लिफ्ट स्कीम रखी गई थी। इस वाटर लिफ्ट स्कीम का जो नाम है, इसे पंजगरे क्याला के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्चुअली काम जो इसका रखा गया था 2014-15 में रखा गया था इस लिफ्ट स्कीम का। लेकिन आप इसका काम 2014-15 में रखने के बाद काम किया यहाँ पर जो टैंक बनाए गए, उसके बाद क्वार्टर बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर मतलब आज के टाइम तक 95% इसका काम हो चुका है। लेकिन उसके बाद इसका काम वहाँ पर रोक दिया गया। एक्चुअली जो इस प्रोजेक्ट की मैं डिटेल आपको सबसे पहले बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल थी उसमें ये था कि 2 साल में इसका काम कंप्लीट करना था। इसकी जो कास्ट थी, एस्टिमेट कास्ट जो इसकी लगनी थी वो 61 लाख था। लेकिन उसके बाद ये लगभग पिछले 2-3 साल से काम इसका रुक गया था, डिपार्टमेंट रोका। उसके बाद हमने बहुत बार उनके पास किए तो आगे से अलग अलग एक्सक्यूज़ देते हैं। कभी बोलते हैं कि पैसा नहीं है, कभी बोलते हैं कुछ है, कभी कुछ है। ये एक्चुअली बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके बाद मैं कई बार डिपार्टमेंट के पास गया, उन्होंने कहा जी इस डिपार्टमेंट इसमें स्कीम में पैसा नहीं आ रहा, तो हम इसे जेजेएम के तहत अब कंप्लीट करेंगे। फिर उन्होंने जेजेएम किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नाम चेंज करने से काम नहीं होते। नाम चेंज हो गए, पीएचई डिपार्टमेंट का नाम जल जीवन मिशन रखा गया। कभी कुछ नाम चेंज करने से काम नहीं होते, काम जो होते हैं वो करने से होते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट अगर 2 साल का था तो ये 2 साल में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? आखिर इसका पैसा कहाँ जाता है? वो जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो काम क्या करते हैं? सुबह अगर ऑफिस में आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि अगर पब्लिक के काम नहीं होते, जिस डिपार्टमेंट को एक लगाया जाता है कि ये आपने काम करने हैं, वो काम क्यों नहीं होते? मैं ये इनसे जानना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये पूरा इसका मैं बता दूँ, ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, 61 लाख है कहाँ, क्या है क्या नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले ये आप देख सकते हैं क्वार्टर बना हुआ है। ये सामने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएगा कि वो जो इसका टैंक बना हुआ है सामने देख सकते हैं। तो ये बाहर देखें, लाइट फिटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद मैं अंदर आपको दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि ये देखें इसकी जो मोटर लगी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल मोटर यहाँ पर लगाई गई है। और ये इसका जो पूरा सिस्टम है अंदर का पूरा एकदम तैयार है। लेकिन डिपार्टमेंट इतनी तकलीफ नहीं कर सकता कि इसको आके स्टार्ट कर सके। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि वायर भी जो इसकी यहाँ से जो पाइपें जा रही हैं 0 पॉइंट से 0.1 पे, ये पाइपें लाइन बिछाई हुई है। लेकिन डिपार्टमेंट को सिर्फ 5% काम करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, एसी में आराम से आते हैं। अब तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है, अब तो गर्म एसी लगा रहे होंगे मज़े से। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये 61 लाख यहाँ पर एक तरफ से बिल्कुल ज़ाया जा रहा है। ये घर से पैसा नहीं देता डिपार्टमेंट, ना ही कोई गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है। एक्चुअली पब्लिक जो होती है वो टैक्स भरती है, वो टैक्स जाता है फंड में, वहाँ से फंड ही आता है इन कामों के लिए। और जो ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, इनको जो तनख्वाह आती है, जो पे होती है इनकी, ये हमारी जेब से जाती है, ना कि इनको कहीं अलग से कोई फंड है वहाँ से मिलती है। एक्चुअली पब्लिक जो होती है वो टैक्स भरती है। एक्चुअली जैसे कि जानते हैं हम, 5 रुपये का पेन होता है, 5 रुपये का पेन होता नहीं है। उसकी एक्चुअली जो कीमत होती है वो 2.5-3 रुपये होती है। लेकिन 5 रुपये का जो मिलता है उस पर वो 2-2.5 रुपये जो होता है टैक्स लगता है। वो टैक्स जो जाता है उसी टैक्स पे इनको तनख्वाह आती है। लेकिन उन्हीं टैक्स से ये फंड का पैसा आता है, काम रखे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इनको ये काम नहीं कर सकते, इनको पे किस चीज़ की मिलती है? सिर्फ वहाँ पर बैठने के लिए? क्यों? मैं बहुत बार गया इनके डिपार्टमेंट के पास, मैंने इनको प्रोजेक्ट के लिए बताया, सिर्फ मार्क पे मार्क होती हैं। मेरे पास ये फाइल है, ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास फाइलों का भंडार पड़ा हुआ है, सिर्फ मार्क करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ये है इसका प्रोजेक्ट, पांचगनी कैला बीएडीपी बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये लिफ्ट स्कीम थी पानी की, यहाँ से लिफ्ट करके पानी पब्लिक को देना था। लेकिन आर्मी की गाड़ियों से लोग पानी लेते हैं, कुछ लोगों ने तो प्राइवेट गाड़ियों से पानी लेते हैं पैसे देकर। लेकिन डिपार्टमेंट इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि इस प्रोजेक्ट को चालू करें और पानी उनको दें।
यहाँ पर पाइपें जो होती हैं आगे .1 से जो इसकी दूसरी टैंक है उससे जो पाइपें पब्लिक को आगे घरों में लगानी है वो पाइपें नहीं लगी। मैं उनके पास जाता हूँ, कभी बोलते हैं घास कटिंग का टाइम है, कभी बोलते हैं हमारे पास वहाँ पर बंदा नहीं है। मैं कुछ ही दिन पहले गया डिपार्टमेंट के पास तो उन्होंने मुझे एक ऐसा एक्सक्यूज़ दिया जिसको मतलब पूछो ही मत। मैंने पूछा सर वहाँ पर आप मोटर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उसका स्टेबलाइजर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, लाइट फिटिंग है, कम से कम जो 0 पॉइंट है वहाँ से .1 तक पानी को करें। वहाँ से लोग खुद किसी भी तरह से आगे अगर आप आगे पैपें नहीं लगा सकते तो वहाँ से खुद पब्लिक जो है पानी उठा कर ले जाएगी, कम से कम वहाँ तक तो पहुँचाएं। तो आगे से मुझे एक्सक्यूज़ एक बंदे ने दिया, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, डिपार्टमेंट का था। वो कहते हैं भाई हमारे पास वहाँ पर बंदा नहीं है काम कर, बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट लाखों की तादाद में, लेकिन इनके पास बंदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से आप मत अपॉइंट करें किसी को, मैं नहीं कहूँगा किसी को जॉब दें, आप यहाँ से चालू करें। एक बंदा हमारे यहाँ से खुद बगैर पैसे के पानी को चालू करेगा, आप उसे बता कर जाएँ, स्टार्ट करके उसे काम पूरा सिखा कर जाएँ, बगैर पे के आपके लिए वहाँ पर काम करेगा वो। आपके पास तो क्योंकि ना ही पैसा है, ना ही आप बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं, ना ही आपके पास बंदा को काम करने के लिए। हमारे पास फ्री का बंदा मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री में काम करेगा, लेकिन कम से कम इसको आके चालू करना चाहिए। अगर मैं आज अकॉर्डिंग टू लाइव बोलूँगा कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चला कुछ ही दिन में, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे खुद बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो मैं बाई कोर्ट ऑफ लॉ लड़ूंगा अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। और एक ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ये नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट लड़ूंगा, मैं वो 2014 से लेकर जो आज 2024 तक 10 साल की जो इस पीछे का टेन्योर है, इसमें जितने भी ऑफिसर वहाँ पे काम करते थे डिपार्टमेंट में, मैं बाई कोर्ट में उनको बुलाकर एक एक पैसा का हिसाब लूँगा, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान का जो आईन है ये राइट देता है। तो मैं एक्चुअली लॉ पे लड़ूंगा अगर मुझे ये प्रोजेक्ट चालू नहीं किया। और देख लेना मैं ये जो वीडियो वायरल कर रहा हूँ इसमें देखना कमेंट में एक यही प्रोजेक्ट नहीं है, लोग लाखों की तादाद में मेंशन कमेंट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, हमारा प्रोजेक्ट नहीं, कोई कहता हमारे पाइप नहीं लगी, कोई बोलता हमारे टैंक नहीं बना। कहाँ जाता है पैसा भाई? आपको फंड का पैसा अलग से आता है, हमारे देश वहाँ का वहीं। आप नाम चेंज करते हो, पीएचई डिपार्टमेंट को जल शक्ति लिखते हो, कभी कुछ नाम मत चेंज करो भाई, काम करो। काम की लोड़ है पब्लिक को, नाम की नहीं है पब्लिक। इसलिए मैं आज तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं एक्चुअली इनके लिए, लेकिन मैं राइट में बोल रहा हूँ, ला में आप ये मत सोचना कि कोई नहीं बोलेगा अपने हक के लिए। यार आवाम बोलती है, नहीं डरती है किसी से। लेकिन मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा और उसके साथ पीएचई डिपार्टमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, पीसफुली रिक्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि राइट मेरा ये है कि मेरा काम है, आपने करना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर भी कि आप ये काम करें, इसे चालू करें और विद इन डेज पानी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पब्लिक में। इसका दो ही काम है सिर्फ, एक ये आकर स्टार्ट करना इस काम को, ये जो पेंडिंग पड़ी बिल्कुल पेंडिंग में डाला हुआ है क्योंकि ये 61 लाख है। या आप तो आपको टेंशन नहीं, आप एसी में आके मज़े करते हो, पानी की 4-4 पाइपें घर में लगे क्योंकि आप तो कुर्सी पे हो ना, तो ये पब्लिक कुर्सी पे नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक को अपनी पावर पता चल गई ना, आप लोग कुर्सी पे क्या, आप खुद घर में आके काम करोगे क्योंकि पब्लिक सबसे सुपर होती है, पब्लिक को राइट होता है। ठीक है ना, ये काम इसलिए करना चाहिए विद इन डेज, और जो आगे पाइपें हैं वो लगानी चाहिए। और मैं इसके साथ साथ मैं विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करता हूँ कि पंचगनी के अंदर विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, हर पाइपें कहाँ जाती हैं। अगर पाइपें इनको सिर्फ वहाँ पे मैं जानने ये इतना होगा 300 मीटर 400 मीटर की दूरी तक पाइपें इनको नहीं मिलती, 10-10 20 पाइपें लगनी है, वो पाइपें इनके पास नहीं है, तो कहाँ जाती है भाई? फंड का पैसा कहाँ जाता है? विजिलेंस इंक्वायरी की मैं रिक्वेस्ट करूँगा एलजी सबसे कि कम से कम विजिलेंस इंक्वायरी इन पे होनी चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट पे एक एक पैसे का इनसे हिसाब लेना चाहिए कि कहाँ जाती है पाइपें। पीछे से पाइपें टाइम पे आती है, ये नहीं है पीछे देश में हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, आता भी है, लेकिन डिपार्टमेंट से ही गायब हो जाता है, पब्लिक के काम नहीं होते। मुझे बताओ ना, अगर ये कहाँ गया यहाँ से, ये क्यों नहीं चला? पैसा नहीं है। कभी बोलते हो इस स्कीम में पैसा नहीं है, कभी उस स्कीम में पैसा नहीं, स्कीमों में नहीं पैसे होते भाई, हर बंदा जानता है। अगर नहीं है डिपार्टमेंट तो ये क्या है, जहाँ से मर्जी चलाएं, लेकिन विद इन रेंज चलना चाहिए। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को चलाएं, पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है भाई। आप लोगों को वहाँ पर बैठकर ये मत सोचे कि सभी जैसे आप ऐश में पूरी पब्लिक है, पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है। तो थैंक यू, ज़्यादा कुछ ना कहूँगा। और मैं लोगों से ये कहूँगा भाई, कमेंट पे अपने नाम भी ज़रूर बताएं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए, बहुत लोगों ने बताया, लेकिन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये किसी के कान तक पहुँचनी चाहिए भाई, कोई तो सुने। थैंक यू।